कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत दफ़ा मैंने जब कंपनी लॉ पढ़ाया आपको उसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ाया, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने अल्ट्रा वायर्स को डिस्कस किया हुआ, दोबारा से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, आप लोगों को पहले भी बताया था। अल्ट्रा वायर्स हमारे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, आसान हो रही है। जी, तो अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट है। अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि अपनी पावर से बढ़कर करना, बियॉन्ड द पावर चले जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे घर वालों ने 100 रुपीज़ दिए हैं, वैसे तो उन्हें देने चाहिए थे कि मेरे साथ ज़्यादती है। 100 रुपीज़ आजकल कौन देता है, देने तो भाई लाख दो, लाख दे दो। 100 रुपीज़ दिया और ऊपर से मेरे साथ एक और ज्यादती है कि उन्होंने बोला है कि 50 रुपीज़ वापस करने हैं। अब क्या कर सकते हैं, घर वाले उनकी ना मानेंगे तो घर से भाई सारी बातें कुट्टी पड़ेगी। लेकिन हमारे भी कुछ खाने वाले काम है। हमने क्या किया, उन्होंने 50 बोला था, 50 यूज़ करने हैं, 50 नहीं यूज़ करने। अब मैंने क्या किया, 50 मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि घर वालों ने मुझे 50 रुपीज़ दिए हैं, इसमें क्या आता है। तो मैंने ना फ़र्ज़ कर लिया, आप लोग, मैंने एक समोसा लिया। अब मेरा दिल करे कि मैं 2 ले लूँ, तो मैं दूसरा भी लेती हूँ, मैं वो 100 रुपीज़ खर्च कर देती हूँ। अब 100 रुपीज़ मैंने खर्च कर दिए। अब क्या होगा, अब घर वालों से सारी बातें डांट पड़ेगी कि तुमने 100 रुपीज़ क्यों खर्च करी। हालांकि उन्हें मुझे डांटना नहीं चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि 100 रुपीज़ मैंने ले लिए। और इस ज़माने में लेता कौन है 100 रुपीज़। अच्छा जी, तो अल्ट्रा वायर्स जो है वो यही बताता है कि अपनी अपनी पावर से बढ़कर, जितनी आपको पावर दी गई, आपने उस पावर से बढ़कर काम किया है। तो ये हमारे पास अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, इसमें सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है, और केसेस हैं, ये आप लोगों ने जस्ट पढ़ना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ, ये डेफिनेशन है। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मीन्स होता है डेट एनी एक्ट डन बाय द कंपनी आउटसाइड द scope of its memorandum of association is null and void and cannot be ratified even if all shareholders agree. Ultra vires acts क्या होता है, beyond the legal powers and authority of the company. अगर लीगल बेसिस क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स को। द ऑब्जेक्ट डज रिस्ट्रिक्ट द कंपनीज एक्टिविटीज व्हाट इज स्टेटेड। पर्पस एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक की प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स को, प्रिवेंट करता है मिस यूज ऑफ कंपनी फंड्स को। और इफेक्ट क्या होता है अल्ट्रा वायर्स का, द एक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, आगे इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन विद एनेमिस कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर में बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर लॉस
थर्ड पार्टीज कैन नॉट इन्फोर्स कर सकती है अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखिए ना एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी फार्म टू रन अ हॉस्पिटल स्टार्ट ऑपरेटिंग अ स्कूल, दिस इज अल्ट्रा वायर्स। कहते हैं एक कंपनी है फार्म्ड टू रन अ हॉस्पिटल, स्टार्ट कर देती है ऑपरेटिंग स्कूल के स्कूल को पढ़ाना, तो ये अल्ट्रा वायर्स है, यानी जो उसने पावर्स ली थी उसके बियॉन्ड जाके काम कर रही है ना। जैसे कि मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे घर वालों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुमने जो है ना ये काम जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या, हाँ मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ घरेलू वैसे तो ये एग्जाम, हाँ मुझे उन्होंने बोला कि आपने ना हलीम बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मुझे तो हलीम पसंद नहीं है भाई, मैं तो बिरयानी बनाऊंगी, मैं क्या करती हूँ बिरयानी बना देती हूँ। तो वो जारी बात है मैंने अपनी पावर से बियॉन्ड जाके काम किया है, तो वो जारी बात है उस पर सवालात होंगे। एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन क्या है, अल्थो अल्ट्रा वायर्स एक्ट वॉइड है, सम एक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड अल्ट्रा वायर्स सच एज एक्ट्स intra wires the company what ultra wires the director if that is within the company's power but beyond director's authority it can be ratified by the shareholders। आगे इंसिडेंटल आर एम्प्लॉयड पावर्स के इंसिडेंटल हो ना, यानी कुछ होते हैं एक्सीडेंटल केस होते हैं कि आपको लेने पड़ते हैं डिसीजंस, एक्ट विद इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बट बियॉन्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रह के काम करना, लेकिन वो बियॉन्ड हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। अब एक लैंडमार्क केस है, ये आप लोगों को पहले भी केस करवाया हुआ है, या लोगों फिर से करना है। मिनोरिटी शेयर होल्डर से ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा।